जमीने हिंद की तनवीर हैं गरीब नवाज, रसूले पाक की तस्वीर हैं गरीब नवाज। एहसान है, एहसान है आप सरकार गरीब नवाज का, तो आप लोग शरीक हो जाएं। जमीने हिंद की तनवीर हैं गरीब नवाज, रसूले पाक की तस्वीर हैं गरीब नवाज। जमीने हिंद की तनवीर हैं गरीब नवाज, रसूले पाक की तस्वीर हैं गरीब नवाज। और खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, कहूंगा साफ मेरे पीर हैं गरीब नवाज। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, कहूंगा साफ मेरे पीर हैं गरीब नवाज, मेरे पीर हैं गरीब नवाज। और वो एक ख्वाब जो देखा हुसैनी चेहरे का, क्या बात है, क्या बात है। सरकार गौसे आजम हसनी हुसैनी है, सरकार गरीब नवाज हुसैनी हसनी है। वो एक ख्वाब जो देखा हुसैनी चेहरे का, हसीन ख्वाब की ताबीर है गरीब नवाज, हसीन ख्वाब की ताबीर है गरीब नवाज। अरे गरीब नवाज के नाम पे नहीं बोलोगे तो वफादार नहीं कहलाओगे। आज हमारे सीनों में जो ईमान की शमा रोशन है वो एहसान सुल्तान हिंद का, बेशक वो एहसान सुल्तान हिंद का है। बेशक कुफ्र की तारीकियों ने घर कर रखा था, हर तरफ कुफ्र का दौर दौरा था। सरकार दो आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी अता का ताज पहनाकर सरकार गरीब नवाज को भेजा। हमारे सीनों में जो अंधेरा था, सरकार गरीब नवाज ने अपनी अता से इस ईमान की शाह को रोशन किया है। उनका एहसान कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत में। वाह वाह वाह, बेशक। अगर एहसान है शरीक हो जाएंगे आप लोग, इसलिए कि बहुत फरमाते हैं कि चरागे खाने हैदर मेरे गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। चरागे खाने हैदर मेरे गरीब नवाज, बहारे बागे पयंबर मेरे गरीब नवाज। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज के नाम से मौसूम है। और आज इस मदरसे में 9 तालिबे इल्म की 9 हुफ़ाज़े कराम जो दस्तारे ज़र्री जिनके सर पर रखा जाएगा और वो जो है फरागत हासिल करेंगे माशाअल्लाह। हुसैनी बारात के दूल्हा, हसन के चांद, हुसैनी बारात के दूल्हा, हसन के चांद, हुसैनी बारात के दूल्हा। खुदारा आओ मेरे घर मेरे गरीब नवाज, खुदारा आओ मेरे घर मेरे गरीब नवाज। और हदीक़े दिले ज़हरा, हदीक़े दिले ज़हरा वक़ारे शब्बीरी, हदीक़े दिले ज़हरा वक़ारे शब्बीरी, हुसैनी आले पयंबर मेरे गरीब नवाज। और फरमाते हैं कि खुलूसे दिल से ए तस्नीम जो गया अजमेर, खुलूसे दिल से। बहुत लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन अगर कोई वाकई तौर पर सरकार गरीब नवाज से मुलाकात का मुतमन्नी होता है, फरमाते खुलूसे दिल से ए तस्नीम जो गया अजमेर, तो उसको मिल गए अक्सर मेरे गरीब नवाज, तो उसको मिल गए अक्सर मेरे गरीब नवाज। मोहतरम सामिन किराम, आज का जो मौजू हकीकी है, आप लोग बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। आज इस मदरसे से 9 हुफ़ाज़े कराम के सर पर दस्तारे ज़र्री रखा जाएगा, ताजे ज़र्री रखा जाएगा। और ये लोग ऐसे नायाबो नादिर लोग हैं, ऐसे बामकाम लोग हैं। फरमाया हम और आप भी चाहते तो कुरान शरीफ का हिफ्ज कर सकते थे। आप कुरान के हाफिज न बने, ये कुरान के हाफिज न बने, ये कुरान के हाफिज न बने, अल्लामा कुरान के हाफिज न बने। फरमाया कुरान का हाफिज हर कोई नहीं बन सकता। फरमाया जिसका इंतखाब रब फरमाता है वही कुरान का हाफिज बन जाया करता है, वही कुरान का हाफिज बनता है, कुरान का हाफिज। आइए आप लोग जो जिस मेहनत आप लोग, बड़ी मेहनत और मशक्कत आपने किया है, बड़ी मेहनतों के साथ इस महफिल को सजाया और रचाया गया है आपके फायदे के लिए, आपके मतलब के लिए।
इंशाअल्लाह कुछ बातें, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें आपके हक में मैं अर्ज करना चाहता हूं। बेशक। इंसान बहुत मतलबी होता है, इंसान की फितरत में मतलब होता है, जहां फायदा देखता है वहीं पहुंच जाता है, जहां उसे अपना मतलब समझ में आता है वहीं पहुंच जाता है। इस्लाम इंसान की नशो नुमा, इंसान की फितरत में वही है। आइए मैं आपके मतलब की बात करता हूं। एक इंसान अपने बच्चे को यूपीएससी टॉपर बनाना चाहता है, इंसान अपने बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहता है, इंसान अपने बच्चे को फिलासफर बनाना चाहता है, एक इंसान अपने बच्चे को आईपीएस अधिकारी बनाना चाहता है। लेकिन मामला क्या है? पूरी जिंदगी का सरमाया उसने लगा दिया, पूरी जिंदगी की दौलत लगा दिया। क्यों? बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिल जाए, बच्चा यूपीएससी में क्वालिफाइड कर जाए, बच्चा कलेक्टर बन जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा, बच्चा आईपीएस अधिकारी हो जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा, बच्चा एमडी डॉक्टर हो जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा, बच्चा डॉक्टर सर्जन डॉक्टर हो जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा। इंसान पूरी जिंदगी, पूरा पैसा, पूरी जमीन जायदाद बेचकर लगा देता है कि बच्चा दुनियावी उलूम व फनून हासिल करके दुनियावी मकाम पर पहुंच जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन ज़हनो दिमाग को गौर कर खोल के सुनो, तुमने सारा पैसा तो लगा दिया, सारा सरमाया तो लगा दिया, सारी दौलत तो लगा दी, जब तुम्हारा इंतकाल होगा, अल्लाह अल्लाह, जब तुम्हारा इंतकाल होगा, मौत बरहक है, सबको इस दुनिया से जाना है, जब तुम्हारा इंतकाल होगा तुम्हें मौत आएगी, क्या बच्चा तुम्हारी कब्र में आकर एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेगा? क्या बच्चा तुम्हारी कब्र में आके मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ेगा? क्या बच्चा तुम्हारी कब्र में आकर अंग्रेजी के उसूलों ज़वाबित पढ़ेगा? क्या बच्चा तुम्हारी कब्र में आकर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेगा? नहीं। फरमाया हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक है, फरमाते हैं मल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगब्बिसु फिल बहर यंतज़िरु दावतन। फरमाया इंसान का जब इंतकाल होता है वो इस आलम में होता है कि जैसे दरिया में डुबकी लगा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा लगता है वो डूब जाएगा। यंतज़िरु दावतन, इस इंतजार में होता है कि कोई आकर उसके लिए दुआए मगफिरत करता हुआ नजर आए, वाह वाह वाह, इसाले सवाब करता हुआ नजर आए। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर सूरह यासीन की तिलावत करेगा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी, उसके वालिदैन की, दोनों की मगफिरत फरमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरमाया क्या हुआ? मैं चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, आज इस स्टेज से, इस मिंबर रसूल से जो मकसद है इस महफिल को सजाने और अचाने का, वो मकसद पामाल हो रहा है। आज मैं अर्ज करूं, गारंटी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, 70 से 80% लोग हैं जो कुरान को गलत पढ़ते हैं। बगैर तजवीद के कुरान पढ़ना हराम है, बगैर तलफ्फुज के कुरान पढ़ना हराम है, बगैर एक्सेंट के कुरान पढ़ना हराम है। आला हजरत का फतवा फतावे रज़विया में है। अब आप सोचो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े अपने आप को इल्म का शहसवार समझते हो, लेकिन अगर तुम्हारी झोली में कुरान का इल्म नहीं होगा तो सारे इल्म बेकार हैं, सारी दौलतें बेकार हैं। फरमाया जो उंगलियां उठाते हो, आओ पहले खड़े होकर तुम सही से सूरह फातिहा सुनाओ। तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि सारी दौलतें जो आप सर्व करते हो दुनिया में, दुनिया की तालीम भी बहुत जरूरी है। बोथ आर कंपल्सरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिक चीज जो है वो सबसे पहले वो कुरान की तालीम है। मैंने अर्ज किया, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए चाहते हो कि बच्चा तुम्हारा इस लायक हो कि तुम्हारी कब्र पर आकर सही तजवीद के साथ सूरह यासीन की तिलावत करे, तो तुम्हें चाहिए कि पहले, सबसे पहले कुछ उसको दो या ना दो, कोई दौलत उसे दो या ना दो, कोई तालीम दिलाओ ना दिलाओ, सबसे पहले सीढ़ी है तजवीद के साथ कुरान अजीम की तालीम उसके दामन में। वाह वाह वाह, बेशक ये चीज बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं, कोई दौलत काम आने वाली नहीं है। आओ देखो, जब ये बच्चा, अच्छा ये पहली सीढ़ी है साहब, पहली सीढ़ी कुरान अजीम का जब बच्चे हिफ्ज करते हैं, ये पहली सीढ़ी है। जब बच्चे हिफ्ज करते हैं तो मनाजिल, मरातिब ऐसे तय होते हैं। आज हमने अपने जहन को बदल रखा है,
हमने सोचा हम बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं, जो अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाना चाहते, अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाना चाहते, अपने बच्चे को मुफ्ती नहीं बनाना चाहते। क्यों? वजह यह है, पढ़ लेगा, काबिल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? इमामत करेगा, कितनी तनख्वाह होगी? 8,000, 10,000, बहुत ज्यादा 20,000। ये नजरिया हो गया है लोगों का। लोग हकारत की नजर से देखते हैं। हमें अपने बच्चों से इमामत के लिए तालीम नहीं देना, उनको हाफिज इसलिए नहीं बनाना कि हम उनसे मुलाजमत करवाएंगे, उनसे गुलामी करवाएंगे, उनसे इमामत करवाएंगे। नहीं, हमें बच्चों को इसलिए हाफिज नहीं बनाना है, हमें बच्चों को हाफिज और आलिम इसलिए बनाना है, अपने खानदान में जो अंधेरा है उस अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी पैदा करना है, वाह 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 वाह, अपने आप को बख्शवाने के लिए, अपनी नस्लों को बख्शवाने के लिए हाफिज और आलिम बनाना है। और मैं बरजस्ता अर्जगुजार हूं हमारे मदरसे के नाजिम साहब किबला से और तमाम तर मुतमिन में अक्सर अर्ज करता हूं कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ एक चैप्टर, एक पीरियड ऐसा भी हो जो दुनियावी फनून पर मुश्तमिल हो, दुनियावी फन उसमें शामिल हो। एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए ताकि आलिम और हाफिज बनने के बाद इंसान किसी के सामने हाथ ना फैलाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। और मैं आपको अर्ज करूं, ये पहली सीढ़ी जब हाफिज कुरान इंसान हो जाता है, मकाम देखिए कैसे बुलंद होता है। हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, गैरों ने कुरान पर रिसर्च करके कामयाबी हासिल की है, गैरों ने कामयाबी हासिल की है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन शहर इलाहाबाद है। देखो कुरान का एजाज देखो, कुरान का एजाज देखो। तुम अपने बच्चों को हाफिज बनाने के लिए जिंदगी और हर तरीके से तैयार हो जाओगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन शहर इलाहाबाद, सन 2002 एक शख्स नाम अब्दुल रहीम है, हिफ्ज कुरान करते हैं। तवज्जो, हिफ्ज कुरान करते हैं। आफ्टर डेट हिफ्ज कुरान करने के बाद आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, एडमिशन लेते हैं। 3 साल बीए का कोर्स करते हैं। पहले से उन्होंने हाई स्कूल इंटर कर रखा था। 3 साल का कोर्स करते बीए का कोर्स करने के बाद एलएलबी करते हैं। एलएलबी करने के बाद एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको इंसान अगर क्वालिफाइड कर ले, क्रैक कर ले, तो वो जज बना दिया जाता है, जज बना दिया जाता है। आओ देखो कुरान का एजाज देखो। फरमाया जिस एग्जाम को क्वालिफाइड, जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए लोग 10 साल लगा देते हैं, कई महीने, कई सर से लेकर पैर तक खून पसीना एक कर देते हैं, हाफिज अब्दुल रहीम ने पहले ही अटेम्प्ट में उस एग्जाम को क्रैक कर लिया, पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल कर ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मैं अर्ज करूं, आज छत्तीसगढ़ में, आज छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से बैठते हैं। क्या बात है, चेहरे वाह, पर दाढ़ी है, वाह, सर वाह, पर वाह, टोपी है। वाह, वाह, उनसे पूछा गया, बताइए जो इंसान 10 साल में एग्जाम को निकालता है, आपने पहली ही बार में कैसे निकाल लिया? हाँ हाँ, उन्होंने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, अगर कमाल है तो कुरान अजीम का कमाल है। बेशक। कहा मैं जैसे ही एक सतर पढ़ता हूं वो सतर मेरे जहन में नशी हो जाया कर। ये कुरान का एजाज है। बच्चों को इमामत के लिए नहीं पढ़ाना है, मुलाजमत के लिए नहीं पढ़ाना है। जिस दिल में कुरान होगा, दुनिया के तालीम की दौलतें उसके कदमों को चूमती हुई नजर आएंगी। और मैं बड़ी बात नहीं करता, अभी सन 2012 के पास आउट अल-जामिया अशरफिया के मौलाना शाहिद रजा साहब, इस बार फिर उन्होंने यूपीएससी में निकाला है। 2021 में उनकी रैंक 600 से 700 के बीच में आई थी, उन्होंने यूपीएससी निकाला और म्युनिसिपल कमिश्नर थे। और अभी इस बार फिर जब रिजल्ट आया है उनका, अल्लाह उन्हें शायद आईपीएस या आईएएस अल्लाह तबारक तआला उन्हें अता फरमाए। और साथ ही साथ हैदराबाद में, अच्छा वो भी हाफिज कुरान। बड़े बड़े लोग एग्जाम करके छूट जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उस मकाम तक सब नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज है। और हैदराबाद की सरजमीन सन 2023 की बात, महफूज हाशमी नाम है, उम्र 26 साल है। 26 साल की उम्र में एमबीबीएस प्लस सर्जरी, एमबीबीएस सर्जन हैं। उसके बाद यूपीएससी को निकालते हैं, 300 के अंदर उनकी रैंक आती है। आज हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से बैठते हैं। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है।
हम गलत वे में जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं। हमने कुरान का सही इस्तेमाल करने नहीं सीखा है। कुरान पढ़ के बस हमारे उलूम को हमने महदूद कर दिया है। कुरान पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। अब उसके बाद अगर आप बढ़ते चले जाएंगे, आलिम दीन बनते जाएंगे, फिर रिसर्च स्कॉलर बनते जाएंगे, आप दुनिया में जब बाहर निकलेंगे तो कुरान का एजाज सर चढ़ के बोलता हुआ नजर आएगा। हमें अपने बच्चों को कुरान की तालीम इसलिए देना है ताकि हमारी नस्लों में जो अंधेरा है वो खत्म होता हुआ नजर आए। और हमारी नस्लों में जो अंधेरा खत्म होगा, आज यहाँ पर कई लोग हैं, हजारों लोग होंगे यहाँ पर। मैं अर्ज करना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिनको सही तजवीज के साथ कुरान पढ़ना आता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सही तजवीज के साथ कुरान पढ़ना आता है। फरमाया ये तजवीज आपको कहां मैसर होगी, ये तलफ्फुज, ये एक्सेंट आपको कहां मिलेगा? आपको किसी ट्यूशन से नहीं, किसी कोचिंग सेंटर से नहीं, आपको किसी घर में पढ़ाने से नहीं, बल्कि मदरसे में आकर आपको तलफ्फुज की दौलत होगी। मुस्तफा जाने रहमत के इस घर में जब आप तशरीफ लाएंगे और जानूं को अदब से तय करेंगे, फरमाया कि तब जाकर कुरान को सही पढ़ने का तरीका आपको नसीब होता हुआ नजर आएगा। हजरात मुतमकार, ये मेरी बहुत मुख्तसर सी, इसमें बहुत बात गुफ्तगू जो लंबी जाएगी। मैं बस एक आखिरी बात जो भी मैं अर्ज करता हूँ, वो बात हकीकी ये है कि मेहमान 3 किस्म के होते हैं। मेहमान 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म का मेहमान वो होता है जब वो घर को आता है तो दिल करता है जाए ना, और रुके और रुके और रुके। हजरत तशरीफ लाए, हजरत तशरीफ लाए, तो ये साहब किबला तशरीफ लाए, मेरे घर आए, मेरे दिल की तो मेराज हो गई, मेरे मेराज हुजूर जलवगर हो गए। हुजूर जब तक रहेंगे फैज मिलता रहेगा। हुजूर रुक के जाइएगा, आराम से जाइएगा, खाना खा के जाइएगा, सुबह आराम से जाइएगा। दिल करता है जाए ना, जाए ना। अगर ऐसा है तो पहले दर्जे का मेहमान, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पहले दर्जे का मेहमान, दूसरे दर्जे का मेहमान। पहले दर्जे का मेहमान घर को आए, दिल करता है जाए ना। दूसरे दर्जे का मेहमान घर आए, फौरन चला जाए, फौरन चला जाए। रहेगा, अभी बातें होंगी, दिमाग खराब होगा, बहुत सारी बातें होंगी, होता नहीं भाई। घर आए फौरन चला जाए। अगर यह सिस्टम है, पहले दर्जे का मेहमान घर आए फौरन चला जाए, दूसरे दर्जे का घर आए और रहे, पहले दर्जे का घर आए, दूसरे दर्जे का मेहमान घर आए फौरन चला जाए, तीसरे और आखिरी दर्जे का मेहमान घर ही ना आए। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, घर ही ना आए। इंशाअल्लाह आप तक मैं पहुंचूंगा, इंशाअल्लाह, बस 5 मिनट की गुफ्तगू है। पहले दर्जे का मेहमान घर को आए न जाए और रुके और रुके। दूसरे दर्जे का मेहमान घर आए फौरन चला जाए। तीसरे दर्जे का मेहमान घर ही ना आए, घर ही ना आए। बात समझ में आ रही है? अब एक सवाल है आपसे, एक सवाल, एक सवाल। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है? आओ बुलंद आवाज में, मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में आप अपने आप को मेहमान के किस दर्जे में देखते हो? तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद दिल ने कहा कुरान की तिलावत कर लूं, कुरान की तिलावत कर लूं। दिल लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है, कुरान की तिलावत किया। दिल ने कहा हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ लो, दुरूद पाक पढ़ लो। दिल लगा हुआ है, दुरूद पाक पढ़ा। दिल ने कहा तस्बीहो तहलील पढ़ लो। दिल लगा, रब नहीं चाहता कि बंदा उसके घर से जाए। चल के बोलो सुभान अल्लाह। रब नहीं चाहता बंदा उसके घर से जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बुनियादी बातें हैं, ये बेसिक है, ये हमारी बुनियाद है। अगर हमारी बुनियाद कमजोर होगी हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी इमारत नेस्तनाबूद हो जाएगी। आज पूरे हिंदुस्तान में जो हालात हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि हमारी बुनियाद मजबूत और मुस्तहकम नहीं है, हमारा सीना इल्म से खाली नजर आ रहा है। फरमाया दिल लगा हुआ है। पहले दर्जे का मेहमान, दूसरे दर्जे का मेहमान मस्जिद में दाखिल होता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। इमाम ने क़िरात को तूल क्या किया, दुआ को लंबी क्या किया, इतनी लंबी सूरह, इतनी लंबी दुआ। बताइए, हम दुकान छोड़ कर आए हैं, इतना बड़ा कारोबार छोड़ के आए हैं, ऐसा लगता है एहसान करने आए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बहुत अहम चीज है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। ये पैगाम इब्तिदाई इस्लाम से लेकर अब तक दिया जा रहा है, सुबह क़यामत तक दिया जाएगा। फरमाया बेचैनी शुरू हो जाती है। इमाम साहब जैसे सलाम फेरते हैं फौरन 9 2 11 हो जाते हैं, फौरन भागते हुए नजर आते हैं।
फरमाया वो नहीं जाते, रब चाहता ही नहीं है कि बंदा ज्यादा देर उसके घर रुके। अल्लाह। रब नहीं चाहता बंदा ज्यादा देर उसके घर रुके। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले दर्जे का मेहमान घर आया, रब नहीं चाह रहा कि बंदा जाए। दूसरे दर्जे का मेहमान, बेचैनी शुरू हो गई, फौरन भाग गया। तीसरे दर्जे का मेहमान, ज़हन और दिमाग के पर्दे को खोलकर सुनो। जो लोग ये सोचते हैं हम मस्जिद न जाकर कामयाबो कामरान हैं, सुनो, रब चाहता ही नहीं है कि तुम उसके घर में दाखिल। रब नहीं चाहता कि उसके घर में तुम दाखिल हो, इसलिए कि जब तक घर वाला नहीं चाहेगा कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। कोई नहीं दाखिल हो सकता है। बात फैसिलिटी की जाए, बात सहूलियात की जाए, तो आम घरों से वेल मेंटेन मस्जिदें होती हैं। बेशक। गर्मी है तो बेहतरीन एसी का इंतजाम होता है, बेहतरीन ठंडे पानी का इंतजाम होता है, संगे मरमर के पत्थरों का इंतजाम होता है। लेकिन मस्जिद में वही जाता है जिसे मेरा रब चाहता है। वाह वाह वाह। आसान लफ्जों में समझो, एक मालिक है, एक मुलाजिम है। मालिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुलाजिम नमाज पढ़ता है। एक जगह का सफर हुआ, रास्ते में नमाज का वक्त हो जाता है। मालिक ने कहा नमाज का वक्त हो गया है, मुलाजिम ने कहा पढ़ लिया जाए। कहा जब मस्जिद आएगी नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद फिर वही मामला पेश आता है। मुलाजिम ने कहा नमाज पढ़ लिया जाए, मालिक ने कहा मस्जिद आएगी नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद मस्जिद आती है। अब मालिक बाहर खड़ा है, मुलाजिम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया है। अब मस्जिद के अंदर मुलाजिम नमाज पढ़ना शुरू करता है, कुरान की किरात करना शुरू करता है। उसका रब अल्लाह की जात के साथ मुंसलिक हो गया, जुड़ गया। उसे सुरूर आ रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। उसने सोचा ये नमाज का वक्त तो मुकम्मल हो गया, अगली नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, तो उस नमाज को भी पढ़ लिया जाए। अब ये इधर नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की जात के साथ इसका रिश्ता और मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। बाहर मालिक बेचैन हो रहा है, बाहर मालिक परेशान हो रहा है। कुछ देर के बाद मालिक चिल्लाता है, झुंझलाता है, चिल्लाकर कहता है किस चीज ने तुझे रोक लिया? किस चीज ने तुझे रोक लिया? कौन सी चीज तेरे रास्ते में हाइल हो गई? कौन सी चीज तुझे अंदर से बाहर नहीं आने देती? कौन सी चीज तुझे अंदर से बाहर नहीं आने देती? अंदर से आवाज आती है, जो चीज तुझे बाहर से अंदर नहीं जाने देती है वही चीज मुझे अंदर से बाहर। जब तक रब चाहेगा नहीं कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। हुजूर फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन लहू अलामतुन अलामतुल ईमान। फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। आपने नॉर्मल गाड़ियां देखी होंगी, कोई पहचान नहीं है, लेकिन अगर किसी गाड़ी के ऊपर बत्ती लगी है, कोई मोनोग्राम लगा है, कोई स्टिकर लगा है, वो इस बात को दर्शाता है ये स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये न्यायालय की गाड़ी है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी है। हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। फरमाया आपने हवाई जहाज देखे होंगे, हवाई जहाज के दहाने पर फ्लैग बना होता है। फ्लैग इस बात को इंडिकेट करता है ये हिंदुस्तान का जहाज है, या अमेरिका का जहाज है, ये अमेरिका का जहाज है, ये लीबिया का जहाज है, ये लेबनान का जहाज है। फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। मुस्तफा फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन लहू अलामतुन अलामतुल ईमान अस्सलात।